नमस्कार, न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर है। खबर तो 2 दिन पुरानी है, लेकिन खबर ने काफ़ी कुछ तहलका मचा दिया है। जी हाँ, खबर दिल्ली सरकार की है और दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई कौन सी खबर ऐसी है जिसे अभी देना ज़रूरी है, तो वो है और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सबसे ज़्यादा वाहवाही हुई थी। आप याद कीजिए पिछले 8 साल में। जी हाँ, कुछ बिल्डिंग्स बनी, कुछ नई पॉलिसी लाई गई, कुछ तमाशे हुए, कुछ नाटक हुए और ढाक के 3 पात। अब इंटरनल उस पे जाइएगा तो पता चलेगा कि बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसका इम्पैक्ट वाकई में बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जो वाकई में बदलाव के लिए बेहतरीन प्रयास किया गया और डिप्टी सीएम वाकई में काम करने में लगे रहे। चाहे बिल्डिंग किस तरह से बंद तो गई ऐसा माना जाए, लेकिन गड़बड़ियाँ काफ़ी कुछ हुई है। अब जो खबर है और जिस खबर को मैं आपको देना चाहता हूँ, जी हाँ, वो खबर है तकरीबन 5000 टीचर का ट्रांसफर हुआ है। सुन के झटका आपको लगा होगा। जी हाँ, ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार दिल्ली सरकार में पिछले 2 साल में हुए हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कुछ बदलाव ना आया हो। हाँ, जो आईएएस या दानिश ऑफिसर हैं वो सारे ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि केजरीवाल जेल में है और जेल से कुछ कर नहीं सकते, जबकि लगातार झूठ बोलते रहे कि सरकार वहाँ से चल रही है। सरकार नहीं चल सकती। एक फाइल पे जो व्यक्ति साइन नहीं करता वो कैसे कहता है कि मैं सरकार चला सकता हूँ, बावजूद इसके अंदर में है। और सीएम ही जब अंदर में है तो फिर क्या सोच सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं इसलिए बात कर रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 25-25 साल से एक ही जगह पे वो जो टीचर्स हैं वो एक ही जगह पे 25-25 साल से पीजीटी, टीजीटी और दूसरे स्टाफ बने रहे। अब जब एक नई पॉलिसी आई जिसमें कहा गया कि सभी जब ऑफिसर्स हटाए थे तो टीचर को हटाने में बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इतने हाई तवा मचाने की बात नहीं होती है। तो कल आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की और अतिशी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सबसे पहले इस पे ऑब्जेक्शन किया और आज उन्होंने सो का जो नोटिस किया है सेक्रेटरी को कहा है कि सेक्रेटरी इस पे जवाब दें। देखिए मित्रों, जवाब देना अपनी बात है, वो अपने जवाब देते रहें। होना कुछ खास नहीं कि मंत्री के आदेश पे भी कुछ ऐसा होगा, नहीं कह सकते। ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए क्योंकि जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग आप नहीं करेंगे, अधिकारी हो या शिक्षक हो, एक जगह रहेंगे तो वो, और पॉलिसी आप जानते हैं कि सर्विस पॉलिसी तो सबके लिए एक ही है। आईएएस सिर्फ 6 महीने और 1 साल में हटा दिए जाते हैं। दानिश को 3 साल से ज़्यादा एक जगह नहीं रहने दिया जाता। लेकिन हमारे टीचर हैं जो 15 साल 20 साल पूरी नौकरी ही एक स्कूल में पूरी कर ली है। अब जो तहलका मचा हुआ है क्योंकि ये जो टीचर्स, इसमें कुछ टीचर्स हैं अभी तक तो आम आदमी पार्टी के ही इशारे पे काम करते थे क्योंकि शिक्षा मंत्री थे और वो जहाँ चाहते थे जैसे चाहते थे वो सब कुछ होता रहा। तो अब उस जब कॉकस को तोड़ने की कोशिश की गई है तो हाय तबाह मचा है। काफ़ी टीचर्स जो हैं वो शिक्षा मंत्री से मिल लिए हैं, उसके ऑफिसर से मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं, सेक्रेटरी आर.एन. शर्मा है और आर.एन. शर्मा जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ बड़ी बेहतरी के साथ उस व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डीआईपी हो, चाहे वो लेबर हो, या फिर उसके बाद जब जिम्मेदारी एजुकेशन की मिली तो एजुकेशन की भी उन्होंने बहुत तरीके से सुधारने की कोशिश की है। किसी ने हाथ लगाने की आज तक सालों से कोशिश नहीं की थी। पहली बार शर्मा जी ने शुरुआत की है और बेहतरीन शुरुआत है। इसका इम्पैक्ट तो होगा, शिक्षक अपने मनस्थिति को जरूर बदलेंगे और ताकि इसका इम्पैक्ट, क्योंकि आपको याद होगा कि सिंगापुर गए थे, फला जगह से टीचर होके आ गए हैं, लेकिन अपने स्कूल में कोई बदलाव नहीं है, अपने पढ़ाने की शैली में कोई बदलाव नहीं है। काफ़ी कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें चौंकाने वाले तथ्य आए कि जहां करोड़ों रुपए इन टीचर्स पे खर्च किया गया, वही टीचर जब पढ़ के आए और ट्रेनिंग लेके आए हैं वो आके कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं ला रहे हैं जिसकी अपेक्षा की गई और जो हाय तबाह मचाया गया कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। नमस्कार।